आजकल एक बड़ा वर्ड फेमस हुआ हुआ है, इल्यूमिनाती। इल्यूमिनाती इल्यूमिनाती एग्जिस्ट करता है। करता है। वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में हैं दिव्या शर्मा जी, जो कि एक ऑकल्टिस्ट हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ हीलिंग मोडालिटीज़ के अंदर हैं। आइए आज उनसे उनके हीलिंग मोडालिटीज़, जिसमें वुडू, वेका, हुडू, ये सब क्या है, इनके बारे में जानेंगे। वेलकम दिव्या जी। तो हम अभी टैरो कार्ड के बारे में ही बात कर रहे थे। तो टैरो कार्ड से आप कह रहे थे हीलिंग भी होती है, एंड और क्या क्या, मतलब हमें क्या वास्तु या एस्ट्रो की भी जरूरत पड़ती है टैरो कार्ड से? टैरो कार्ड इज कंप्लीट, हमें और किसी की चीज़ की जरूरत नहीं है? Astrology can be used along with tarot and astrology is also a part of tarot. And since tarot cards में नंबरिंग भी है तो हर नंबर एक प्लैनेट के साथ में लिंक्ड है। सो एस्ट्रोलॉजी तो वहाँ से कनेक्ट हो जाता है, न्यूमरोलॉजी का भी कनेक्ट वहीं से हो जाता है टैरो के साथ में। वास्तु हीलिंग ऑफ कोर्स टैरो के थ्रू पॉसिबल है, सिंस हर एक कार्ड में से कुछ ऊर्जा निकलती है, किसी में से वाटर की एनर्जी निकलती है, किसी में से फायर की एनर्जी निकलती है। तो वो घर का वास्तु देख करके आप उन कार्ड्स को उनकी प्लेसमेंट कर सकते हो या उनकी एनर्जी को सेंड कर सकते हो। देर आर प्रोसीजर्स या हीलिंग टेक्निक्स जिनके थ्रू कर सकते हो। टैरो स्पेल कास्टिंग के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है आपसे। या टैरो स्पेल कास्टिंग हम मैजिक में टैरो को भी यूज़ करते हैं और उसके थ्रू एनर्जीज को क्रिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो क्या ये जो हमने टैरो के थ्रू वास्तु भी देख रहे हैं, और जैसे किसी के पास सपोज डेट ऑफ बर्थ तो है, टाइम नहीं होता, तो वो टैरो इज सफिशिएंट फॉर देम? हाँ, नॉट एन इशू। कोई इशू नहीं है उसके बाद, मतलब उनको समय पास्ट भी बता देता है, फ्यूचर भी बता देता है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने आगे तक का फ्यूचर बता सकता है टैरो? डिपेंड्स कि जो इंसान चैनलिंग करके आंसर्स ले रहा है वो कितना लाइक कॉन्सेप्ट टाइम का अपने माइंड में रख के चल रहे हैं, वो डिपेंड करता है। अच्छा, मतलब हमारी एनर्जी उसके हाँ, कैसी आ जाती फॉर एग्जाम्पल आप 6 मंथ्स का सोच के चल रहे हो, 2 साल का सोच के चल रहे हो, ओवरऑल लाइफ का देखना चाह रहे हो, तो उस हिसाब से कार्ड्स आएंगे। है? तो ओवरऑल लाइफ का भी बताता है? हाँ, एक लाइफ जर्नी भी आप देख सकते हो, किस तरीके की लाइफ जर्नी एक पर्सन की रहेगी। अलग अलग फ्रेंड्स के हिसाब से आप देख सकते हो क्या आने वाला है। 12 महीनों की प्रेडिक्शन कर सकते हो, अपने आने वाले हफ्ते की प्रेडिक्शन कर सकते हो, आज के दिन भर में क्या होने वाला है। बट ये होता है ना, जैसे अभी हम बहुत टेंस्ड हैं, अभी हमने टैरो किया, बाद में हम थोड़ी देर बाद अभी रिलैक्स्ड हैं, फिर टैरो करेंगे, तब तो दोनों टाइम अलग अलग आएगा। दोनों टाइम अलग अलग आएगा। जब हम टेंस्ड होते हैं, जब हमारी तबीयत खराब होती है, जब हम ड्रंक होते हैं, उस टाइम पे कार्ड्स को टच नहीं करते। तो फिर हम किसका माने? जब जो दोनों टाइम अगर अलग अलग आया तो हमारे लिए कौन सा बेटर होगा? जब आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, ओके। जब आप सरेंडर करके अपने आप को रीडिंग कर रहे हो, तब आपकी रीडिंग सही आएगी। जब अगर आप परेशान मन से अपने लिए कार्ड पिक करोगे तो कार्ड बुरा ही दिखाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी डिस्टर्ब है, तो आप वही फ्रीक्वेंसी तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो ना। कार्ड्स आपको बताते हैं कि आपकी एनर्जी क्या चल रही है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। मतलब मैं को ये जानना चाह रही हूँ कि एक इंसान को अपनी लाइफ में कौन कौन सी हीलिंग मोडालिटी सीखनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो सबसे पहले हर घर में हर किसी को लामा फेरा आना चाहिए। अरे एक ही नहीं, लामा फेरा आना। हाँ, लामा फेरा, बस लामा फेरा आना चाहिए। लामा फेरा अगर आपको आता है तो आप कोई भी बड़े से बड़ा ब्लॉक रिमूव कर सकते हो। देन हमारी टीचर सिखाती है, एंशियंट हीलिंग होती है, एनर्जी हीलिंग होती है। एनर्जी हीलिंग आप सीख सकते हो। एंड साइकिक प्रोटेक्शन, साइकिक प्रोटेक्शन भी, उसको हीलिंग नहीं कहेंगे, बट साइकिक प्रोटेक्शन आजकल के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। सिंस वी टॉक टू सो मैनी पीपल, वी गो आउट इन सो मैनी प्लेसेस, बहुत सारा एनर्जी क्लटर हम अपने अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द डे क्या होता है, हैवीनेस लगने लगती है, या कई बार आपको पता नहीं चलता, मूड स्विंग्स होने लगते हैं अननेसेसरी के। अननेसेसरी के। वो कहाँ से आ रहे हैं? तो वो उस एनर्जी को हटाते रहना और डेली अपने लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना के रखना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप किसी भी फील्ड में हो, आप कहीं नहीं भी जा रहे हो, घर में भी हो, तो भी ज़रूरी है, क्योंकि आप टीवी देख रहे हो, रेडियो पे गाने सुन रहे हो, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, इतनी सारी एनर्जी हमारे आसपास चल रही है कि बहुत डिस्टर्बेंस है, स्पेशली जो अर्बन सिटीज़ हैं,
यहाँ तो बहुत। मेरे को भी ये लगता है कि कुछ हीलिंग मोडालिटीज तो आने ही चाहिए ताकि लाइफ हमारी स्मूथ हो सके। वो तो जैसे एक हीलिंग मोडालिटी टैरो इज हीलिंग मोडालिटी, टैरो के थ्रू भी हीलिंग करते हैं। हीलिंग करते हैं। तो आज आप टैरो के बारे में थोड़ा बताएं कि टैरो से हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, कि रिलेशनशिप के बारे में तो बताएगा टैरो, बट क्या उसकी हीलिंग भी हम उससे कर सकते हैं? सो बेसिकली टैरो के बारे में लोग ज़्यादातर यही जानते हैं कि टैरो से प्रेडिक्शंस होती है। हाँ, है ना, मुझे तो यही पता था। आज कल परसों के बारे में पता लग सकता है। टैरो से हम एनर्जी चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि टैरो से? ये ओके। टैरो में जो इमेजरी बनी हुई है वो सारी बहुत पावरफुल मैजिकल इमेजरी है। और जिन्होंने बनाए टैरो कार्ड्स, आर्ट वर्क जिन्होंने किया था, पामेला एस कोलमैन, हाँ, शी वाज हरसेल्फ अ साइकिक, और उनके पास जो पावर थे इट वाज कॉल्ड सिंथेनेशिया। सो एंजल्स यूज्ड टू स्पीक इन हर ईयर्स, वो सुनती थी और उस म्यूजिक को इमेज में फॉर्म करती थी। वो इमेज है, तो वो एंजल्स के थ्रू बनाई गई इमेज है, इसीलिए वो इतने डिवाइन और पावरफुल कार्ड्स हैं। उनको देखने मात्र से हमारी ऊर्जा चेंज होती है, उनको देखने से देखने से इतना पावर है टैरो में। इतना पावर है। एंड देन अपने कोर्सेज में हम सिखाते हैं, प्रॉपर इनिशिएशन के बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हो, या आपने जैसे कंसल्टेशन ली है तो उसके हिसाब से फिर आपको जो रीडर है वो आपको गाइड करेंगे, या हम लोग गाइड करते हैं कि सर्टेन डायरेक्शन में, या अपने वॉलेट में, या कैसे करके पेटिशन भी लिख के जला लेते हैं। मैजिक में भी यूज़ करते हैं हम लोग टैरो कार्ड्स को, अलग अलग सेट्स को यूज़ करते हैं। नॉट ओनली राइडर वेट थॉट हो गया, मर्सियल हो गया, बहुत सारे एंशियंट टैरो डेक्स भी है, बहुत सारे अदर देन राइडर वेट। राइडर वेट जो है वो ज़्यादा चलता है, राइडर वेट ज़्यादा चलता है। तो उसके अलावा और कितने टैरो आप यूज़ करते हैं? मेरे पास आई हैव अ ह्यूज कवर्ड फील्ड विद टैरो कार्ड्स। तो ऐसा भी कुछ है कि ये प्रॉब्लम है और इसके लिए हमें ये सेट ऑफ टैरो कार्ड कॉलिंग आती है? कॉलिंग आती है। मतलब वो पर्टिकुलर टैरो कार्ड से हमें आज रीडिंग के लेनी चाहिए? हाँ, मैं देखती हूँ एंड मैं सोचती हूँ क्लाइंट के बारे में। एंड समटाइम्स जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं वो खुद ही बोल देते हैं आज हमारी इस वाले कार्ड से रीडिंग करना। अच्छा, ये भी आ जाता है कॉलिंग में? हाँ, इन्हीं से रीडिंग करना। सम ओनली वांट ओरेकल कार्ड रीडिंग, दे डोंट वांट टैरो कार्ड रीडिंग। क्या डिफरेंस है ओरेकल कार्ड में और टैरो कार्ड रीडिंग? टैरो कार्ड्स हमेशा 78 होते हैं, ठीक है, और ओरेकल कार्ड्स जो होते हैं वो कितने भी हो सकते हैं आपके, 44 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। ओरेकल कार्ड्स आपके एंजल्स के हो सकते हैं, फेरीज के हो सकते हैं, कुछ और डिवाइन क्रीचर्स के हो सकते हैं। सो और ओरेकल कार्ड्स के थ्रू हमको बेसिकली गाइडेंस मिलती है। गाइडेंस हमें टैरो कार्ड से भी मिलती है गाइडेंस टैरो से भी मिलती ओरेकल से भी? है, ओरेकल से भी मिलती मतलब ये अपना पर्सनल चॉइस में आ जाता है कि हमें कौन सा सेट से हाँ। हार्ड गाइडेंस लेना है। है। हाँ, मैंने एक वर्ड ये भी सुना था, आईचिंग। आईचिंग। आईचिंग क्या है? आईचिंग भी टैरो कार्ड? आईचिंग कार्ड्स का सेट है। आईचिंग चाइना से ही आया है बेसिकली, या हमारा ईस्टर्न प्रैक्टिसेस में ही आता है, बट उसकी जो बैकग्राउंड है वो टैरो से काफ़ी अलग है। अच्छा, हाँ, और वो थोड़ा सा गुप्त उसमें आ जाता है। तो ये तो टैरो की बात हुई। और लाइक अभी हम और हीलिंग उसके अंदर जाते हैं। आपने स्टार्टिंग में वेका की बात करी, या हम वो क्या है और कैसे करा जाता है, क्या है उसका, उससे क्या? विका तो रिलीजन है, रिलीजन? विका इज अ रिलीजन। ओके। हाँ, बट विच क्राफ्ट ओवरऑल जो अम्ब्रेला टर्म है वो विच क्राफ्ट है, और विच क्राफ्ट में बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्राफ्ट्स होते हैं। एक्लेक्टिक विचेस होती है, वेदर विचेस होती है, ब्लैक वाइट कलर विचेस होती है। जैसे वाइट विचेस होती है, दे ओनली फॉलो द पाथ ऑफ लाइट। ग्रे विचेस होती है जो डार्क स्पेल्स वाइट स्पेल्स दोनों कास्ट करते हैं। एंड देन डार्क विचेस होते हैं जो सेटनिक पाथ को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंस होता है। और विच क्राफ्ट है क्या? तंत्र को ही इंग्लिश में विच क्राफ्ट बोलते हैं। वर्किंग विद द 5 एलिमेंट्स, वर्किंग विद द सुपर नेचुरल एंटिटीज, वही है। बट ये है कि हर, अब इंडिया में ही आप देख लो, जब एक भाषा, हिंदी में ही हम देखते हैं भाषा जगह से दूसरी जगह में कितनी बदल जाती है। तो ये तो मैजिक है, फोक मैजिक है। हर सिटी, हर कंट्री का बहुत अलग अलग है। हमारे यहाँ अलग सिस्टम फॉलो होता है, आप दूसरी कंट्रीज़ में, रशिया में जाओ, रोमानिया में जाओ, मैक्सिको में देखो, यूएसए में देखो, अलग अलग तरह से मैजिक को यूज़ करते हैं, बट काम एक ही हो रहा है, एनर्जी मैनिपुलेशन ही है। तो विच क्राफ्ट लाइक एनर्जी मैनिपुलेशन। कोई टिप देना चाहेंगे, जैसे कोई किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है तो उसके रिगार्डिंग कोई कुछ
विच क्राफ्ट या स्पेल यूज कर सकता है? विच क्राफ्ट को ऐसा भी सोचता है लोग कि अरे बहुत मुश्किल होगा प्रैक्टिस करना, हाँ, क्योंकि अब ये नाम कम सुन रहे हैं एंड विच क्राफ्ट सुनते ही एक डर आता है पहले। डर आता है। सो हम एक्चुअली घर में विच क्राफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, जब हम धूप अगरबत्ती जला रहे हैं, तो वो भी विच क्राफ्ट हो गया। जब हम पौधों में पानी दे रहे हैं, जब हम सनलाइट को फील कर रहे हैं, जब हम एयर में शांति को महसूस कर रहे हैं, नेचर को जब हम फील कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी डू। मनी अट्रैक्ट करने के लिए सिनेमन बेस्ट, दालचीनी, तेज पत्ता आप जला सकते हो अपने घर में। और मनी ब्लॉक अगर आपका क्रिएट हो गया है तो उसको हटाने के लिए प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके तवे के ऊपर आपने उसको रोस्ट कर लेना है, और उसका जो स्मोक है उससे आप अपने घर में स्मजिंग कर लीजिए। बस that's it, कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना, आपकी इंटेंशन ही मैटर। इंटेंशन ये होनी चाहिए कि हमारे मनी ब्लॉक ओपन हो जाए। मनी ब्लॉक ओपन हो जाए। ये तो बहुत इजी है। हाँ, और खिड़की दरवाजे खुले रखो ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर चली जाए। क्लॉस्ट्रोफोबिक जगह जितनी होगी वहाँ पे एनर्जी उतनी कलेक्टेड रहेगी, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। आपने जैसे बताया विच क्राफ्ट के अंदर, ये तो हमारा हो गया मनी फाइनेंशियल ब्लॉकेज का के लिए हो गया। कोई रिलेशनशिप के लिए? रिलेशनशिप के लिए वुमेन को मैं सजेस्ट करती हूँ रोजमेरी। रोजमेरी हम लोग इटालियन सीजनिंग में भी डालते हैं, रोजमेरी बेस्ट है। हरी इलायची अच्छी है, आप खाओ, खा के बात करो। मुलेठी, अच्छा, मुलेठी खा के आप बात करो, लिकोराइस बोलते हैं। फिर ये सब हुडू का भी पार्ट है एक्चुअली। ये सब वो चीज़ें हैं जो हमारे घर में, हमारे आसपास में अवेलेबल है। हर चीज़ की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, हर चीज़ जो है एक वाइब्रेशन के साथ में कनेक्टेड है, और जब हम उसको ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा ऑरा चेंज हो जाता है। ओके, अभी आपने जैसे हुडू की बात करी, तो हुडू एंड वुडू दो वर्ड्स बड़े कंफ्यूजन एंड एक इनके बारे में बताया, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग पहले बहुत कंफ्यूज हैं, पहले इनकी डेफिनेशंस नहीं पता है एंड मीनिंग, मतलब उनको इनसे करते क्या है वो भी नहीं एक्चुअली पता, क्योंकि सिर्फ डर है और कुछ नहीं है। लोगों को लगता है गुड़िया लेके बैठे होंगे और सुइयां चुभो रहे हैं। हाँ, वो होता है, लेकिन अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वही डॉल से आप हीलिंग भी कर सकते हो, हीलिंग डॉल्स भी अच्छा। बनती हैं। हाँ, सो वुडू भी धर्म है, जैसे विका एक रिलीजन है, वुडू इज ऑल्सो रिलीजन, जबकि वुडू एक मैजिकल प्रैक्टिस है। तो जब अफ्रीकन स्लेव्स को अफ्रीका से अमेरिका लाया गया था, उस टाइम पर दे वर फोर्स्ड टू फॉलो क्रिश्चियनिटी, टू गो टू द चर्च, एंड दे वर नॉट अलाउड टू फॉलो देयर ओन बिलीफ सिस्टम्स। तो वो लोग क्या करते भाई, उन लोगों ने क्या किया, अपने क्राफ्ट को क्रिश्चियनिटी में या बाइबल में मिक्स कर लिया, एंड दैट्स हाउ दे क्रिएटेड हुडू। एंड दे वर लाइक वेरी पुअर, उनके पास बहुत लिमिटेड सोर्सेज होते थे, स्लेवरी में वो लोग रह रहे थे, तो जो कुछ उनके पास में होता था वो उसी से मैजिक क्रिएट करते थे। इसलिए हुडू बहुत सिंपल है, नमक, चीनी, आपका आटा, मिट्टी का चूरा इन सब चीज़ों से एनर्जी क्रिएट कर सकते हो आप। इंटेंशन होनी चाहिए और प्रेयर्स होती हैं हुडू में। ये हुडू हो गया। ये हुडू है। एंड वुडू? वुडू इज अ रिलीजन। वुडू में 13 स्पिरिट्स होती हैं जिनके साथ में वर्क किया जाता है, और वुडू में भी अलग अलग तरीके का वुडू, हेशियन वुडू हो गया आपका, लुइसियाना वुडू हो गया, अफ्रीकन वुडू हो गया, तो इसमें भी अलग अलग हिस्से हैं, बट उनकी प्रैक्टिसेस काफ़ी अलग होती हैं। ओरिजिन एक ही है, ओके, ओरिजिन अफ्रीकन ओरिजिन ही है। मतलब इनमें कुछ नेगेटिव नहीं है जितना नेगेटिव है। पॉजिटिव हर चीज़ में, अच्छा, हर चीज़ में। हर चीज़ में है। अगेन वही चाकू है आपके हाथ में, तो आप उससे भोग भी सकते हो किसी को और सेब भी काट सकते हो, डिपेंडिंग। यिन और यांग का बैलेंस तो हर जगह ही है। ओके, तो लेकिन फिर भी हर टाइम हम डॉल देख के डरना है नहीं? नहीं, डरना नहीं चाहिए, और आपको सोर्सेस को वेरीफाई कर लेना चाहिए। आप कहीं से भी कुछ सुन रहे हो, जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते रहते है ना, आंखें बंद करके किसी भी एंटिटी को नहीं इन्वोक करना चाहिए। आपको नहीं पता अगर कुछ आ गया आप उसको वापस कैसे भेजोगे। ये रूल है ये विच क्राफ्ट में, नेवर इन्वोक समथिंग यू कैन नॉट बैनिश। ओके, या कुछ भी आपने किसी से सुन लिया रेमेडी में कि हाँ आज इसके दिन ये मंत्र जाप कर लिया, ये जला लिया, यू नेवर नो, आप अगर स्टक हो गए, दैट पर्सन विल नॉट कम आउट ऑफ द कैमरा टू हेल्प यू इन दैट सिचुएशन। So it's always better to have a guru, to have a guide
जो आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता सके या यू नो मिसगाइड ना करे कोई। बट एक्चुअली मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो जैसे एक डॉल आपने किसी के लिए परफॉर्म किया एंड उसके ऊपर अगर आप नीडल डाल रहे हैं तो क्या वो एक्चुअली उस इंसान के ऊपर पेन हो रहा होगा? वैसा नहीं होता, एग्जैक्टली तो वैसा नहीं होता, बट हाँ इट कैन क्रिएट ट्रबल, इट कैन क्रिएट ट्रबल। तो दैट इज कि वो प्रोसेस के थ्रू ट्रबल है कि हमारी इंटेंशन इस टाइम इतनी स्ट्रॉन्ग जा रही है उस इंसान के लिए कि उससे वो ट्रबल हो रहा है? दोनों चीज़ें हो सकती हैं, दोनों हो सकते। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, डिपेंडिंग कि डॉल भी, आपने डॉल बनाने के भी बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। अगेन वो सब मैं खुल के नहीं बता सकती हूँ यहाँ पे, बट हाँ ये चीज़ें काम करती है। इसको सिंपैथेटिक मैजिक भी बोलते हैं, व्हेन वन थिंग स्टैंड्स फॉर अनदर। किसी पर्सन के ऑरा को आप लैच कर देते हो एक आइटम के अंदर, किसी डॉल के अंदर, टेडी बियर के अंदर, और फिर आप उसको ऑर्डर देते हो, कमांड देते हो। तो ये मैजिक में एग्जिस्ट करता है, एनर्जी मैनिपुलेशन ही है अगेन एक तरीके से, बट ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा नेगेटिव ही होगा, ये हीलिंग के लिए भी होता है। इससे हम सूदिंग एनर्जीज भी क्रिएट कर सकते हैं, लोगों के बीच में से जो डिसहार्मनी है उसको ख़त्म कर सकते हैं, एंगर को ख़त्म कर सकते हैं, डिजीज़ेस को हटा सकते हैं। नॉट ओनली नेगेटिव, मूवीज़ की वजह से बहुत डर बैठा हुआ लोगों के। हाँ मूवीज में यही देखते हैं। हाँ काली गुड़िया हाँ है ना, टीवी सीरियल वगैरह में जैसे दिखाते हैं, ऐसा होता मैं ये नहीं कहूँगी नहीं होता, होता सब कुछ है, लेकिन इतना कॉमन नहीं है। एक रील मैं देख रही थी उसमें आया था कि बालों से भी हो जाता है या कपड़ों से, हाँ। तो सबसे भी हो जाता है। बालों से, कपड़ों से, नाखून से, यूज़ किए हुए आपके टिश्यू पेपर से। तो ये टैग लॉक्स है, क्योंकि वो चीज़ें जो हमारे ऑरा में हमारे बहुत क्लोज रहती हैं, या हमारा डीएनए है इसके अंदर। तो अगर सपोज हमारे ऊपर ऐसा कुछ हुआ है, हमें कैसे पता लगेगा? पता कैसे लगेगा कि अगर तो नेगेटिव हुआ है तो आपको सबसे पहले तो एनर्जी लेवल डाउन जाने लगेगा, गुड लक आपको ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा, झगड़े होते हुए दिखाई देंगे, बेकार में रिश्तों में खटपट होगी, ठीक है, तबीयत खराब होगी, वो तो होगी ही। सबसे पहला फिजिकल सिम्टम वही आता है, आंखें भारी हो जाती हैं, और मनी रिलेटेड इश्यूज वगैरह आने शुरू हो जाएंगे। डिपेंड्स, अलग अलग होता है हर किसी को। अब क्योंकि हर किसी के ऑरा की जो डेंसिटी है या जो पावर है वो भी अलग अलग है ना, जिनका कम है और एक फील्ड ही छोटा है उनके ऊपर ज़्यादा असर होगा, जिनका स्ट्रॉन्ग है ऑरा उनके ऊपर कम असर होगा। मतलब ये सारे सिम्टम्स से हमें पता लग जाता है कि ऐसा कुछ। हाँ हाँ, नहीं बट ये तो हमारा रेगुलर भी होता है ना, तबीयत खराब हो गया, फीवर हो गया। अगर परसिस्टेंट है एंड देयर इज नो लाइक मेडिकल प्रूफ कि क्यों हो रहा है, पहले तो आपको मेडिकली चेक करना चाहिए। हाँ। क्या क्या गड़बड़ है, अगर लाइक बॉडी में हो रही है सारी चीज़ें, एंड देन बैड लक अगर आपको बार बार हिट कर रहा है, चीज़ें बार बार अगर ख़राब हो रही है, कई बार लोगों को शैडोज दिखते हैं या ऐसा कुछ दिखना शुरू हो जाता है अगर कुछ एंटिटी भेजी गई होती है तो ये जो सब चीज़ें, इनके अंदर स्पिरिट्स का भी यूज होता है? अच्छा, मतलब ये भी है। हाँ स्पिरिट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रीचर्स, क्रीचर्स मतलब? creatures as in mystical beings from different realms, different dimensions. मतलब स्पिरिट्स का भी रोल आ जाता है, स्पिरिट्स भी हेल्प करने आती है। तो फिर तो एंजल्स भी हैं, तो हम एंजल्स को भी है, एंजल्स को बुलाए प्रोटेक्शन के लिए। एंजल्स तो तुरंत आते हैं, एंजल्स हमारे साथ में ही रहते हैं, हमारे एंजल्स और हमारे स्पिरिट गाइड्स हमारे साथ में ही रहते हैं हमेशा। We just have to create a very strong connect with them. Meditation is important. You pray to them, you thank them. Spirit guide meditation we follow. You can do that. And angels को आप call out कर सकते हो. Angels maybe there are good and bad angels. So again, angelic energy से साथ में deal करने के लिए भी you need assistance of a teacher, of a good teacher, जो आपको differentiate करना बताए कि आप अच्छे angel के साथ में deal कर रहे हो या bad angel है. बैड एंजल अगर आएगा तो आपको थोड़े टाइम के लिए अच्छा रिजल्ट देगा, बट देन थिंग्स विल गो डाउनहिल आफ्टर सम टाइम। स्पिरिट गाइड्स विल नेवर हार्म यू। स्पिरिट गाइड्स से सिर्फ हमको मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट करना होता है, एंड दे स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, दे स्टार्ट गाइडिंग यू, दे विल वार्न यू अगर कहीं से आपको कोई खतरा है तो सबसे क्लोज तो हमारे स्पिरिट गाइड्स ही होते हैं। ऐसा कोई आप मेडिटेशन बताएं जो हमारे व्यूअर्स इजीली कर सके, बेसिक?
क्योंकि जो मेडिटेशन नहीं करते उनको तो कुछ भी नहीं पता, हाँ, सो तो वो हेल्प ले सके अपने स्पिरिट गाइड्स की। आपको लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप उसमें देख सकते हो नीचे लिंक में, मेडिटेशन बाय डॉक्टर मधु कोटिया, बेस्ट मेडिटेशन, 5-6 मिनट्स का मेडिटेशन होगा वो। एंड उस मेडिटेशन के थ्रू आप एक्चुअली फील कर पाओगे द प्रेजेंस ऑफ योर स्पिरिट गाइड्स, यू विल बी एबल टू इंटरैक्ट विद देम, you will be able to speak with them and create a good bond with them. एंजल्स आते हैं तो आप उन्हें देख सकते हो? एंजल्स आते हैं तो एंजल्स को अगर आपके साइकिक चैनल्स ओपन है तो आप उनको फील कर सकते हो। फील कर सकते, हाँ, प्रेजेंस फील कर सकते। हाँ, बिल्कुल। वार्मथ फील होगी, आपको गूज बम्स आ सकते हैं, कई लोगों को पंखों की आवाज़ आती है, फेदर मिलते हैं। हाँ, फेदर्स मिलते हैं या आवाज़ आती है पंखों की। तो डिपेंड करता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो अगर जैसे हमारी लाइफ में हमें आने से पहले ही समझ आ जाए कि अभी कुछ प्रॉब्लम आने वाली है या हमें अभी फाइनेंशियल अबंडेंस मिलने वाला है, तो हम ये कैसे फाइंड आउट करें? मैं तो जैसे मेरे जो टैरो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं हमेशा एक जर्नल बनवाती हूँ, डेली एक कार्ड आपने निकालना है, तो आपको थोड़ा आइडिया रहता है कि लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। आप अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए यू कैन डू द रीडिंग्स एंड यू कैन फाइंड आउट। दूसरा, इफ़ यू हैव अ गुड कनेक्ट विद योर एंजल्स, विद योर स्पिरिट गाइड्स, दे ऑल्सो वार्न यू, वो बताते रहते हैं आपको, लाइक फील हो जाएगा या इंट्यूटिवली आपको फील हो जाएगा। कहते हैं ना, हम आगाही आई हमको कि नहीं यहाँ पे नहीं जाना, इससे बात नहीं करना, और हम उस आगाही को टाल देते हैं। ज़्यादातर लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते अपने इंट्यूशन पे, जबकि ट्रस्ट करना नहीं है, वो हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं, वो सामने आगे नहीं बता सकते, एक आम इंसान बेहोश हो जाएगा, उतना कैपेबल नहीं है हम लोगों में ना उनको सहने का, उनके ऑरा फील्ड को सहने का। हाँ, तो वो एकदम डायरेक्टली आके नहीं बता सकते, दे हैव देयर ओन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अस।